वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे पास एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन 3 मतलब कि स्पाइडरमैन नो वे होम में अपीयरेंस से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपडेट है। तो भाई बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज उस अपडेट पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली अपडेट है वो ये है कि एंड्रयू गारफील्ड का जो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए स्टंट डबल था, वो स्टंट डबल स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल के साथ सीन्स शूट कर रहा है। ये अब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि या तो अब ये बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस है या फिर एंड्रयू गारफील्ड सच में मूवी में हैं और उनके एक्शन सीन शूट हो रहे हैं इस टाइम पे। और जब ये बात कंफर्म की थी एंड्रयू गारफील्ड के स्टंट डबल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए, तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा डाउट में चले जाते हैं कि क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर वाकई ही स्पाइडरवर्स इज हैपनिंग। तो ये तो थी थोड़े दिन पहले की बात। अब जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्मिंग कंप्लीट होने पे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को एक टी शर्ट गिफ्ट की गई है। तो वो टी शर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो और अगर आप बहुत ही कोई ईगल आइड फैन हो तो आपको समझ आ जाएगी कि इस टी शर्ट में क्या क्या चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। फर्स्ट थिंग जो हम नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि स्पाइडरमैन की फोटोज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनमें सारे स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप यहाँ राइट में देखो तो ये जो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम है ये एंड्रयू गारफील्ड की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले कॉस्ट्यूम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसके बगल में अगर आप देखोगे तो ये टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, लेकिन अगर आप उसके बगल में देखोगे तो है तो वो भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के इस स्पाइडरमैन के नीचे वाले टेक्स्ट पे ध्यान दोगे तो वो टेक्स्ट का फॉन्ट वो वाला है जो सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज़ का फॉन्ट था। लेकिन असल बात ये भी नहीं है। असल बात ये है कि जब ये वाली फ़ोटो भी पोस्ट की गई तो थोड़े टाइम बाद वो वाला बंदा फायर कर दिया गया था जिसने ये फ़ोटो पोस्ट की थी। सो आई वंडर व्हाट दिस इज़, क्योंकि यार एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का सूट बहुत ज़्यादा वाजिया है हमारे सामने, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी हमारे सामने है, सैम राइमी के स्पाइडरमैन मूवीज़ का फॉन्ट हमें दिख रहा है। तो यार इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन जिन रिपोर्ट्स और सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की थी कि स्पाइडरवर्स इज हैपनिंग इन स्पाइडरमैन 3, उन्होंने ये भी कहा था कि मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस होगा वांडा विजन में, फिर स्टोरी आगे चलेगी स्पाइडरमैन 3 में जिसमें स्पाइडरवर्स का हमें देखने को मिलेगा, और उसके आगे स्टोरी चलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जिसमें बहुत बड़ा मल्टीवर्स होगा। और जब एवन पीटर्स की अपीयरेंस हुई वांडा विजन में तो हमें लगा कि अब हाँ भाई मल्टीवर्स इज हैपनिंग, लेकिन फिर वो बस एक डिक जोक था। तो यार उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मेरी डाउन है और मुझे शक भी पड़ रहा है हर एक चीज़ पे कि यार बस ये एक ट्रोल के तौर पे ही है और इसका रियलिटी से कोई भी नाता नहीं है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं इस टी शर्ट की बात करूँ या फिर एंड्रयू गारफील्ड के स्टंट डबल की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि यार या तो दिस इज़ द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट एवर, क्योंकि हमें यह पता है कि मार्वल सीक्रेट्स कीप करने में बहुत ज़्यादा बुरा है। थॉर रैग्नारॉक की भी फुटेज लीक हो गई थी, इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर लीक हो गया था, इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग लीक हो गई थी, एंड गेम की भी एंडिंग रिलीज से कुछ दिन पहले लीक हो गई थी, फिर वांडा विजन भी लीक हो गया। तो यार मार्वल सीक्रेट्स रखने में ना बहुत ही बुरा है। यहाँ तो वो बहुत बुरे हैं या फिर वो जानबूझ कर रिलीज करते हैं, मुझे नहीं पता इनमें से दोनों में से कौन सा सिनेरियो है, लेकिन एक ज़रूर है। तो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ तो दिस इज़ द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ ऑल टाइम, तो या फिर ये बात है कि जब मार्वल ने ये चीज़ नोटिस की कि हमने अनाउंस किया कि जेमी फॉक्स स्पाइडरमैन 3 में है, लोगों ने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि स्पाइडरवर्स इज हैपनिंग इन स्पाइडरमैन 3, तो मार्वल और सोनी ने इस चीज़ को कैश करने की सोची और उन्होंने कहा कि हम हर एक पॉसिबल हिंट देंगे एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का, जिससे हमें ही पैसा आएगा, लोग मूवी देखने के लिए आएंगे, उसकी प्रमोशन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो आई डोंट नो मैन, वांडा विजन देखने के बाद मैं किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा सर्टन नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सोर्स की बात नहीं मान रहा, मैं किसी भी रिपोर्ट की बात नहीं मान रहा, मैं किसी भी रूमर की बात नहीं मान रहा। जब तक मैं खुद देखूंगा नहीं, कोई अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं आएगी, मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगा। तो ये तो थी वो सारी चीज़ें जो हमें स्पाइडरवर्स की तरफ हिंट दे रही हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई स्पाइडरमैन 3 की जब ऑफिशियली शूटिंग खत्म हो चुकी है तो हमें इसका ट्रेलर कब तक देखने को मिलेगा। तो अभी हमें पता है कि ये मूवी रिलीज होगी 17 दिसंबर 2021 को। तो अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना कि मुझे क्या लगता है ट्रेलर कब तक आएगा, तो यार ट्रेलर जुलाई या अगस्त से पहले तक तो नहीं आने वाला, ये बात लिख लो। और अभी जिस तरह कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो मुझे लगता है कि शायद ये मूवी भी डिले हो जाए और ये भी 2022 पे पड़ जाएगी। हाँ, बट अगर हम बात करें टीजर ट्रेलर की तो यार टीजर ट्रेलर शायद हमें कुछ 1 महीने में देखने को मिल सकता है। 1 महीने में हमें
शायद कोई टीज़र मिल जाए या फिर कोई फर्स्ट लुक मिल जाए कोई नए सूट की, कोई विलन की, मतलब इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो यार ये थी मेरी वीडियो स्पाइडरमैन नो वे होम की अपडेट से रिलेटेड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या बेस्ट गेस है कि क्या स्पाइडरवर्स वाकई हो रहा है या फिर ये बस ट्रोलिंग है हमारे साथ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हाँ सेफ रहो, घर पे रहो। अल्लाह हाफिज़।